हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लास रामपुर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5। इसके पिछले वीडियो में हम इसके पिछले सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीका से पढ़ा है। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चौथा क्वेश्चन में है कि आकृति 6.36 में क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर से। आप यहाँ देखिए, आपके पास जो चित्र दिया हुआ है इसी चित्र में हमें ये दर्शाना है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो ये क्यू आर है, क्यू और आर ये भुजा और बटा में क्यू एस ये भुजा, इसके बटा बराबर है क्यू टी बटा पी आर के। तो हमें दर्शाने के लिए, और दूसरा चीज कह रहा है कि कोण 1 बराबर कोण 2 है, कोण 1 बराबर कोण 2 है। तो फिर हमें दर्शाने के लिए कहा जा रहा है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। यह हमें सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो दिया हुआ है वो हम लिखेंगे कि दिया हुआ है कि क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर और कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, एक नियम होता है त्रिभुज का कि यदि किसी त्रिभुज के कोई दो कोण बराबर है तो इस दोनों कोण के सम्मुख भुजा जो होगा वो भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर कोण 1 और कोण 2 ये दोनों आपस में बराबर है, तो कोण 1 के सामने का जो भुजा है, ठीक है, और कोण 2 के सामने का जो भुजा है ये दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, हम यहाँ पर इस त्रिभुज में चल रहे हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में, क्योंकि ये जो कोण 2 और कोण 1 ये दोनों त्रिभुज पी क्यू आर में ही है। तो कोण 1 के सामने का भुजा जो है पी आर, ठीक है, ये बराबर होगा कोण 2 के सामने का भुजा पी क्यू से। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि त्रिभुज के बराबर कोण के सम्मुख भुजा भी बराबर होता है। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज के बराबर कोण के सम्मुख भुजा भी बराबर होता है। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि कोण ए के बराबर, कोण 1 के बराबर जो भुजा है पी आर, ये पी आर भुजा जो होगा ये बराबर होगा कोण 2 के भुजा पी क्यू से। ठीक है, इसके बराबर होगा। तो यहाँ जो हमारे पास दिया हुआ है कि भुजा क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर, तो यहाँ पर हम पी आर के जगह पर पी क्यू रख सकते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे कि इसलिए क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा, यहाँ पर पी आर के जगह पर हम पी क्यू रख सकते हैं, तो आप लिख देंगे पी क्यू। ठीक है, तो हमारे पास सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होना चाहिए त्रिभुज टी क्यू आर में। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज जो त्रिभुज हमारे पास दिया हुआ है जिसे हम सिद्ध करने के लिए हमें कहा जा रहा है वो दोनों त्रिभुज में हम जांच करेंगे कि क्या क्या चीज बराबर मिल रहा है। हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में, इस दोनों त्रिभुज में हम जांच करेंगे कि क्या क्या चीज बराबर मिल रहा है। सबसे पहले देखिए, इसका जो क्यू कोण है ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम क्या लिखेंगे कि कोण क्यू बराबर कोण क्यू, ये क्या है, तो उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ है। दूसरा चीज, ये जो हमारे पास आया है, ठीक है, हम क्या लिखेंगे कि कोण, ये जो दिया हुआ है भुजा का अनुपात जो बराबर है, क्या लिखेंगे कि क्यू आर बटा क्यू एस बराबर है क्यू टी बटा पी क्यू से। ये कहाँ से है, तो ये हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये हमें प्राप्त हुआ है। कैसे प्राप्त हुआ, क्योंकि ये चीज हमारे पास दिया हुआ था और ये दोनों जो दिया हुआ था इसके अनुसार हमने ये चीज निकाला है, तो ये हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अब हमने जो एक रूल पढ़ा था एस ए एस समरूपता, इस समरूपता में क्या था कि किसी दो त्रिभुज का यदि कोण बराबर हो और उसके अंतर्गत करने वाली भुजाएं भी अनुपाती हो या समानुपाती हो तो उसका वो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाता है। यहाँ पर देखिए कि ये दोनों त्रिभुज में
कोण क्यू बराबर है, कोण क्यू बराबर है या उभयनिष्ठ है, और इस त्रिभुज का भुजा क्यू आर और इस त्रिभुज का भुजा क्यू एस दोनों का अनुपात बराबर है, फिर इस त्रिभुज का भुजा क्यू टी और इस त्रिभुज का भुजा पी क्यू ये दोनों का अनुपात आपस में बराबर है, तो इस नियम के अनुसार दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो लास्ट में हम लिख देंगे कि इसलिए एस ए एस समरूपता से कौन कौन से त्रिभुज, ये जो त्रिभुज हमारे पास समरूप सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा था, ये समरूपता के नियम से कौन कौन त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के, त्रिभुज टी क्यू आर के, ठीक है। ये दोनों क्या होगा, समरूप, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर है कोण आर टी एस। तो दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के, ठीक है। यहाँ आप चित्र से समझिए, कह रहा है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर, तो यहाँ पर देखिए हमने एक त्रिभुज बना रखा है पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर त्रिभुज, ठीक है। अब हमें कहा जा रहा है कि त्रिभुज, इस त्रिभुज के भुजा पी आर, भुजा पी आर और भुजा क्यू आर, ये दोनों भुजा पर एस और टी दो बिंदु है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि कोण पी जो है, कोण पी ये वाला कोण, ये कोण जो है ये बराबर है कोण आर टी एस के, कोण आर टी एस के, ये कोण के बराबर है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है कि त्रिभुज आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के, आर टी एस का मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज ये छोटा वाला त्रिभुज के समरूप होना चाहिए, ये चीज़ हमें सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो दिया हुआ है वो पहले हम लिख लेंगे, तो लिखेंगे कि दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में इस दोनों त्रिभुज में कोण P के बराबर है कोण आर टी एस सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस, ठीक है, यह हमें सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये दोनों त्रिभुज में हम जांच करेंगे कि ऐसा क्या चीज दोनों में मिल रहा है जो ये दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर सकता है, ठीक है। लिखेंगे आगे हल। तो सबसे पहले इस दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में, ये दोनों त्रिभुज में हम चेक करेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज बराबर मिल रहा है। तो सबसे पहले जो चीज दिया हुआ है वो तो लिखेंगे, तो दिया हुआ है हमारे पास कि कोण P के बराबर है कोण आर टी एस, ठीक है। तो ये जो कोण P है बड़े वाले त्रिभुज यानी कि त्रिभुज आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू के P कोण, ठीक है, और त्रिभुज आर टी एस के टी कोण, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। ये चीज हमारे पास दिया हुआ है, हम लिख लेंगे कि दिया है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि दोनों त्रिभुज में एक कोण बराबर मिल रहा है। कौन सा कोण बराबर मिल रहा है, तो आप देख लीजिए कि कोण R जो है ये दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है। इस त्रिभुज में भी R कोण है और इस त्रिभुज में भी R कोण है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि कोण R बराबर कोण R, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि इस प्रकार इसे हम कौन से समरूपता से सिद्ध कर सकते हैं, तो लिखेंगे कि इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के, ठीक है, ये हो गया प्रूफ, ठीक। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।